कहानी की शुरुआत एक एक्सीडेंट से होती है जिसमें हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम यूसुके यूरामासी होता है। वो देखता है कि उसके सामने एक लड़का बुरी तरह से जख्मी है और उसे कुछ उसके गुस्सा होकर घर चला जाता है। यूसुके एक अच्छा लड़का होता है पर सब उसे बुरा समझते हैं। फिर हम देखते हैं कि घर में उसकी मॉम न्यूज देख रही हो, तभी यूसुके आ जाता है। फिर उसकी मॉम पूछती है कि तुम जल्दी घर आ गए स्कूल से। वो कहता है कि मैं बोर हो रहा था। तभी उसकी मॉम कहती है स्कूल छोड़ क्यों नहीं देते हो, तुम्हारे पापा के जाने के बाद घर बहुत मुश्किल से संभाला है। जिससे यूसुके अपसेट हो जाता है और वो घर से बाहर चला जाता है। तभी कुछ फाइटर लड़के सामने आ जाते हैं, उससे फाइट में उनका लीडर जीतना चाहते हैं। फिर उन लोगों के बीच फाइट होती है और उन सबको बहुत मारता है और उन्हें हरा देता है। मूड ऑफ होने के कारण वो केको के शॉप में खाने के लिए चला जाता है। तभी फिर हमें एक साइंटिस्ट को दिखाते हैं जो एक बिजनेसमैन से युकाई डीमंस के रास्ते को खोलने की बात करता है। तभी यूसुके को अपसेट बैठे देखते हैं। फिर मौत की परी उसके पास आ जाती है और कहती है लोग क्या सोचते हैं उससे मरने के बाद पता चलता है। वो कहती है देखो जाकर लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, उसके बाद फैसला लेना कि तुम्हें जिंदा होना है या नहीं। हम देखते हैं कि यूसुके के घर में बहुत सारे लोग आए हैं, वो बच्चा भी जिसे यूसुके ने बचाया था। सब यूसुके के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, कभी नहीं सुधरेंगे। फिर कुछ फाइटर लड़के आते हैं जो यूसुके को हराने के सपने देखते थे और कहते हैं यूसुके तुम मुझसे हारे बिना नहीं मर सकते। फिर यूसुके घर के अंदर देखता है कि उसकी मॉम और उसके बचपन की कहानियाँ सुना रही है उसकी दोस्त केको को। फिर केको रोने लगती है और साथ में उसकी मॉम भी। ये देखकर वो कहता है कि मौत की देवी से मुझे ज़िंदा होने के लिए क्या करना होगा। फिर हम देखते हैं कि स्कूल के बदमाश लड़के एक लड़के को मार रहे होते हैं। तभी एक योकाई डीमन कीड़े के रूप में उस लड़के के कान में जाकर उसे काबू कर लेता है और उन लड़कों को बहुत मारता है। ये देखकर वो डर जाते हैं और वो लड़का पागल हो जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है। तभी यूसुके के गली के फाइटर लड़के वहाँ आ जाते हैं और बदमाश लड़के डर से भाग रहे होते हैं। फिर वो देखते हैं कि एक लड़का अजीब सी हरकत कर रहा है, तब बॉडी सुरक्षित नहीं है। बॉस यूसुके को कहता है कि युकाई डीमन एक लड़के पर हावी हो गया है और तुम्हारे घर में आग लगा दिया, तो बेटा जिंदा है उसे बचाओ। फिर कीको यूसुके के बचाने के लिए उसके घर के अंदर चली जाती है। फिर यूसुके उसके पीछे जाता है और देखता है कीको उसके बॉडी को बचाने की कोशिश कर रही होती है। धुएं से वो बेहोश हो जाती है और यूसुके उसे बचाने की कोशिश करता है। यूसुके बॉस से कहता है अगर इसे कुछ हो गया तो मैं स्प्रिट डिटेक्टिव नहीं बनूंगा। फिर बॉस उसकी आत्मा को उसकी बॉडी में भेज देता है और यूसुके अपनी दोस्त को बचा लेता है। यूसुके घर से बाहर आ जाता है तो उसकी मॉम देखकर चौंक जाती है। फिर वो वहाँ से डीमन के पास जाता है। तब बॉस बताते हैं कि योकाई मॉन्स्टर इंसानों के नेगेटिव सोच पर हावी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके फाइटर लड़के दोस्त योकाई से लड़ रहे होते हैं। उन सबसे ताकतवर योकाई मॉन्स्टर होता है, इस वजह से उन्हें मारने वाला होता है। तभी यूसुके आ जाता है और अपने दोस्तों को बचा लेता है और योकाई मॉन्स्टर से फाइट करता है। फिर भी योकाई मॉन्स्टर उस पर हावी पड़ जाता है। फिर वो बॉस से पूछता है कि योकाई मॉन्स्टर को कैसे निकाले। तब तक वो योकाई मॉन्स्टर एक आधा मॉन्स्टर बन जाता है। यूसुके कहता है क्या कर रही हो। यूसुके कहता है कि तुम्हारे कहने से मैं मर नहीं जाऊंगा। फिर मॉम दोनों को गले लगा लेती है। तभी हम मौत के परी को और बॉस को देखते हैं जो कह रहे हैं कि यूसुके को इन तीनों से लड़ना होगा, ये तीनों शक्तियों को वापस लाना होगा। तभी हम बहुत से डीमन को देखते हैं जो लड़ाई कर रहे हैं तीन शक्तियों को पाने के लिए, जहाँ पर वो तीन डीमंस वो तीन शक्तियों को ले लेते हैं।